Good morning, class 6. Today is the day 35 of online classes and the date is 28 May 2020. Here I am to teach you science and the topic for today in the science is plants as sources of food. पेड़ पौधे जो होते हैं वो भोजन का स्रोत होते हैं, वो हम लोग को पता है। तो उनका कौन कौन सा पार्ट हम लोग खाते हैं वो हम लोग को पढ़ना है, ठीक है। फिगर को गौर से देखते रहिए। डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स आर सोर्सेज ऑफ फूड फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म। बता रहा है कि पेड़ पौधे जो होते हैं उनका भिन्न भिन्न पार्ट, डिफरेंट हिस्सा जो है वो भोजन का स्रोत होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब जीवित प्राणी के लिए। अब बता रहा है कि फिगर 1.21 आप लोग गौर से देखिए। वी एट स्टेम्स, रूट्स, लीव्स एंड फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट प्लांट्स। क्या होता है, हम लोग तना खाते हैं, जड़ खाते हैं, पत्तियाँ खाते हैं, फूल खाते हैं, प्लांट्स के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स का। वी गेट वेजिटेबल्स, फ्रूट, पल्सेस, सीरियल्स, स्पाइसेस एंड बेवरेज फ्रॉम प्लांट्स। बता रहा है कि हम लोग सब्जी, फल, दाल, अनाज, मसाला, पेय पदार्थ ये सब कहाँ से खाते हैं, लेते हैं, तो प्लांट्स से। अब सबके बारे में जिस जिस चीज़ का जिक्र हुआ है सबको डिटेल में यहाँ पे हम लोग को पढ़ना है। There are around 2000 plant species which are cultivated for food. बता रहा है कि 2000 लगभग पेड़ पौधों की स्पेसीज हैं, प्रजातियां हैं, जिनको फूड के लिए, भोजन के लिए कल्टीवेट किया जाता है, बड़े पैमाने पे उनको उगाया जाता है। अब देखिए फिगर पहले देख के समझिए। एक प्लांट है, उसका सीड है, वो हम लोग खाते हैं, लीव्स खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, फ्लावर्स खाते हैं, रूट्स खाते हैं, स्टेम खाते हैं। अब सब के बारे में हम लोग को डिटेल में आगे पढ़ना है। फिलहाल फिगर अच्छे से देखिए। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज हो रहा है कि प्लांट्स का पार्ट जो है उसको लेबल कीजिए। तो हम लोग को दिख रहा है ये रूट है, ये फ्रूट है, ये फ्लावर है, ये स्टेम है, ये लीफ है, ठीक है। उस तरीके से हम लोग को इसको लेवल आउट कर देना है। चलिए आज हम लोग रूट के बारे में पढ़ते हैं। हैव यू एटन एनी ऑफ द वेजिटेबल्स शोन इन द फिगर? फिगर 1.12 जिसमें डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ए प्लांट एज अ सोर्स ऑफ फूड दिखा रहा है, आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि क्या ये जो फिगर 1.13 है, अच्छा फिगर 1.13 वो नहीं है, वो 1.12 था। 1.13 में कैरेट दिया हुआ है, यानी कि गाजर। ये प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो रूट है, जड़ है। अब दिखा रहा है टर्मरिक। टर्मरिक हल्दी को बोलते हैं, ठीक है। हल्दी भी क्या है, रूट है प्लांट का, ठीक है। अब 1.13 में कैरेट यानी कि गाजर दिखा रहा है, 1.14 में टर्मरिक यानी कि हल्दी दिखा रहा है। दोनों प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो रूट है, यानी कि जड़। अब बता रहा है कि क्या आपने इन दोनों में से कभी भी किसी चीज़ को खाया होगा, खाया है? बिल्कुल। कैरेट जो है, गाजर जो है, वो जाड़ा जो है, जाड़े में मिलता है। गाजर का हलवा तो सब कोई ने खाया होगा, तो कैरेट तो हम लोगों ने खाया है। और टर्मरिक जो है, अगर हम लोग दाल खाते हैं तो हम लोग क्या दाल में टर्मरिक डलाता है ना, हल्दी डलाता है। तो ये दोनों चीज़ कोई भी ऐसा इंसान नहीं है मेरे ख्याल से जिसने नहीं खाया हो, कैरेट हो गया या टर्मरिक, ठीक है। तो यही आपके बुक में क्वेश्चन अराइज कर रहा है कि फिगर 1.13 को देखिए और 1.14 को देखिए और बताइए कि इन दोनों में से कैरेट और टर्मरिक में से, दोनों में से कोई एक चीज़ आपने खाया है या दोनों चीज़ खाया है, ठीक है। यू नो दैट दीज आर रूट्स। हम लोग को पता है कि ये सभी रूट है। अगर नहीं आपको पता है तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रैकेट में रूट लिखा हुआ है, ठीक है। कैरेट और टर्मरिक दोनों प्लांट का कौन सा पार्ट है, तो रूट है। इन सम प्लांट्स द रूट्स और पार्ट्स ऑफ ए रूट सिस्टम स्टोर लार्ज क्वांटिटीज ऑफ स्टार्च एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स। कह रहा है कुछ प्लांट्स में, कुछ पेड़ पौधों में जो रूट्स होते हैं, जड़ होते हैं, या रूट सिस्टम का कोई पार्ट, जड़ या जड़ का कोई पार्ट, वो क्या करता है, बहुत बड़ी क्वांटिटी में, बहुत बड़ी मात्रा में स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, स्टोर करता है। अब कार्बोहाइड्रेट तो आपको पता है कि बैलेंस डाइट का एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, न्यूट्रिशन हम लोग को प्रोवाइड करता है, पोषक। स्टार्च क्या है, प्रीवियस बुक में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट और सिंपल कार्बोहाइड्रेट, ठीक है।
फिर भी अगर आप लोग भूल चुके हैं तो इस बुक में भी आगे होगा, फिर हम लोग उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल इतना समझिए कि रूट जो होता है, जड़ जो होता है या रूट सिस्टम का पार्ट, ठीक है, वो क्या करता है, बहुत बड़ी मात्रा में स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट्स को स्टोर करके जमा करके रखता है। देयरफॉर दे फंक्शन एज द स्टोरेज ऑर्गन। चूँकि ये स्टार्च और दूसरे कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करके जमा करके बड़ी मात्रा में अपने अंदर रखते हैं, इसलिए इनको स्टोरेज ऑर्गन के नाम से जाना जाता है। यानी ऐसा अंग, ऐसा हिस्सा, ऐसा भाग जो कि स्टोरेज के काम में आ रहा है, मतलब जमा करने के काम में आ रहा है। एग्जाम्पल्स ऑफ प्लांट विद द ट्यूबरस रूट इंक्लूड स्वीट पोटैटो, कैरेट, कैसावा, टर्मरिक एंड डालिया। अब बता रहा है कि एग्जाम्पल क्या है, उदाहरण क्या है प्लांट का जिसमें ट्यूबरस रूट हो। अच्छा, अब आप लोग को इसी बुक में, प्रीवियस बुक तो मैंने पढ़ाया है, फिलहाल वहाँ तक हम लोग नहीं पहुँचे थे, लेकिन चूँकि मैंने सिलेबस पूरा कराया है, अभी जो बच्चे 7th में गए हैं उनको 6 में, तो उसमें हम लोग को टैप रूट और फाइब्रस रूट पढ़ना था, ठीक है। तो इसमें भी हो सकता है आप लोग को आगे पढ़ना होगा। फिलहाल जो लिखा है उसको समझिए। कह रहा है कि प्लांट जो होता है जिनमें ट्यूबरस रूट होता है, जैसे कि स्वीट पोटैटो, कैरेट, कैसवा, टर्मरिक और डालिया, सिंस दे स्टोर न्यूट्रिएंट्स दे आर रिच सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ये क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट्स को स्टोर करते हैं, यानी पोषक तत्वों को क्या करते हैं, जमा करते हैं, इसलिए ये एनर्जी के, ऊर्जा के सबसे रिच सोर्स हैं, रिच स्रोत हैं। अच्छा, हम लोगों ने पुराने वाले बुक में क्या पढ़ा था, कार्बोहाइड्रेट, ग्लूकोज के बारे में, कि जो ग्लूकोज होता है वो इंस्टेंट एनर्जी देता है ना। तो वही बता रहा है कि कुछ प्लांट जिनमें ट्यूबरस रूट होता है, अब हम लोग को आगे अच्छे से पढ़ना है ट्यूबरस रूट के बारे में, फाइब्रस रूट के बारे में, टैप रूट के बारे में क्या है। फिलहाल जितना लिखा है उतना ही समझिए, आगे इसके बारे में डिटेल में पढ़ाई होगी तो मैं आप लोगों को समझाऊँगी। तो बता रहा है कि स्वीट पोटैटो हो गया, कैरेट हो गया, कैसवा हो गया, टर्मरिक, डालिया, ये सब क्या करता है, स्टोर करता है न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, इसीलिए ये क्या होते हैं, एनर्जी का बहुत अच्छा स्रोत होते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडे। टुमारो आई विल बी बैक विद अ न्यू टॉपिक एंड द टॉपिक फॉर टुमारो विल बी स्टेम। आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, रूट, कल हम लोग स्टेम पढ़ेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ, दैट्स ऑल, थैंक यू।